what's up? Welcome back to another vlog. Guys, if you remember, एक vlog था अभी recently मैंने डाला था, मैं सनोबर के साथ कहीं पे तो गई थी कुछ मीटिंग के लिए. So finally I decided to get that thing done. Now what was that? It was a laser treatment. It's a treatment जिसकी वजह से अब मुझे every 20 days या every 15 days वैक्सिंग करवाने नहीं जाना पड़ेगा. So I'm getting this laser treatment done on my full body. तो उसी के लिए आज मेरा पहला अपॉइंटमेंट है. इट विल हैव टोटल 6 सिटिंग्स एंड मुझे बहुत दूर जाना है इसके लिए. आई हैव टू गो टू मीरा रोड फॉर दैट. मीरा रोड यहाँ से 1.5 घंटा कम से कम लगेगा. तो आज मेरी फर्स्ट सिटिंग है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है. सनोबर एंड आई वर सपोज टू गो टुगेदर फॉर दिस, बट सनोबर को एंड मोमेंट पे कुछ तो काम आ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही है एंड इसलिए मैं जा रही हूँ अकेली. पहले मैंने सोचा कैंसिल कर दूँ, बट देन आई थॉट कि नहीं यार अब करवा ही लेती हूँ. गोवा भी जाना है तो वैक्सिंग तो करवानी थी, तो अब यही ट्रीटमेंट की फर्स्ट सिटिंग ले लेती हूँ. एनीवे, सुबह के हो चुके हैं 10:30 बजे. मेरी 12 बजे की अपॉइंटमेंट है तो इसलिए मैं उस हिसाब से निकली हूँ. 10:30 से 12 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी एंड या लेट्स गो. अभी फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है 1 घंटा 3 मिनट और 10:30 हुए हैं. बट टोल वगैरह और ये सब मिला के लेके चलो के 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा. जब आप छोटे शहरों में रहते हो ना तो आपके लिए 1-1.5 घंटा डिस्टेंस जो होता है ना वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने का होता है. और जब आप मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हो तो 1.5 घंटा आपको ऐसे लगता है अच्छा 1.5 घंटा ही दूर है बस उसका घर, ठीक है. मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे नंबर 2 एंड कल मैं आई थी अपना लेज़र का प्रोसीजर करा के एंड आके ऑनेस्टली इतनी सारी ड्राइव करके मैं बहुत थकी हुई थी. तो मैंने सोचा अब कल पैकिंग शुरू करनी है वैसे भी आज यानी कि, तो मैंने सोचा था कि चलो आराम से कल ही ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ आके किया नहीं मैंने. और या तो आज हमें करनी है पैकिंग शुरू अपने ट्रैवल की. अब तक आप लोगों को पता ही है कि हम लोग गोवा जा रहे हैं और ये भी पता है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे है 12th को, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं. एंड आज मैं पैकिंग शुरू करूँगी और ये बात मैंने काफ़ी बार बोल दी है तो क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है. तो या सी यू इन अ व्हाइल. So this is the suitcase that I'm gonna be taking with me. Big suitcase, एक में ही सब कुछ आ जाएगा. Also this package just came ugao.com से. कमल के हिसाब से ये एक सब्सक्राइबर है विनी जिन्होंने भेजा है. अपेरेंटली उसने बर्थडे गिफ्ट भेजा है और उसने कमल से कोऑर्डिनेट किया था भेजने के लिए. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस. ये एक प्लांट लग रहा है मुझे क्योंकि ugao.com से, सो आई एम श्योर प्लांट होगा. This is so cute guys, thank you Vinny so much. This is such a beautiful plant. I don't know which one is this. I'm gonna check कौन सा है ये, but this is so beautiful. Guys, पैकिंग शुरू हो गई है. मोस्टली मेन कपड़े जो मुझे रखने थे वो मैंने निकाल लिए हैं. अभी तो खैर बहुत होगी एंड
हमेशा की तरह ये वाले जो छोटे बैग्स होते हैं इनके अंदर मैं ऐसे डिवीज़न करके लेके जाती हूँ कपड़ों का मोस्टली। अगर मैं बहुत अच्छा पैकिंग करने के मूड में हूँ तब, जैसे एक बैग में सारे के सारे टॉप डाल लूँगी, एक में ड्रेसेस डाल लूँगी, इस तरीके से डिवीज़न करती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। देखो इस तरीके से होगी पैकिंग। दिस हैज़ ऑल माई टॉप्स, दिस हैज़ ऑल माई ड्रेसेस, और बाकी के बैग्स में भी इसी तरीके से होगी, लाइक एक में अंडरगारमेंट्स, एक में कुछ, एक में कुछ। और ये सनोवर के घर से खूब सारी ब्राउनी आ गई है। एक्चुअली 4 डब्बे थे, मैंने इनको 2 में ही फिक्स कर लिया है दबा दबा के, बिकॉज लेके जाना आसान होगा एंड आई हैव टू टेक दिस टू गोवा। बता देती हूँ क्यों गोवा लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से ब्राउनीज़। पहला रीज़न आप लोगों को पता है कि सनोवर की ब्राउनीज़ हम लोग को बहुत पसंद है। दूसरा ये कि करण, नीरज, अपर्णा, जतिन, जो सब लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं उन सबको मुझे ब्राउनीज़ खिलानी है। और बाथरूम का सारा काम अभी करना है कमल को। सर ऐसा होता है कि कमलजीत राणा जब भी ज्योति सेठी का कोई काम करते हैं तो व्लॉग कर लेते हैं और उसे व्लॉग पे डाल देते हैं, चाहे वो कपड़े तय करना हो, चाहे वो कभी कभी पैर दबाना हो। तो आज कमलजीत राणा ने मुझे अपने पेट दबाने के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा कि हम भी व्लॉग कर लेते हैं, हम भी दिखा देते कि वो अपने पति की पेट दबा रहे हैं। अरे पति बता स्त्री बनवा जाओ। कमल एक्चुअली सारी रात शूट कर रहा था और बैठा होगा, आई एम श्योर बहुत टाइम खड़ा रहा होगा, तो उसकी पीठ दर्द हो रही है, तो इसलिए पीठ दबा रहे हैं। थैंक यू। तो इस वक्त फ्रेम में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कभी कभी मुझे ऐसे शो करना होगा ना, मैं तेरे को पैर वैर दबा रही हूँ तो ऐसा कंबल रख के और उसको ऐसे दबाने लग जाऊंगी, ऐसे लगेगा तेरे पैर दबा रही हूँ मैं। गलत डायरेक्शन से कर रही हो। हाँ मैं तो सब कुछ गलत ही कर रही हूँ, इतना दबाने के बाद बोल रहा है तुम गलत डायरेक्शन। बस हो गया, हाथ सीधे रहते ना बच्चा। मेरे हाथों में दर्द हो गया, चलो उठो मेरे हाथ दबाओ। धीरे कर रही हूँ, कोको हाथों में दर्द हो गया। कितने नाटकबाज हो कमल तुम। दर्द हो रहा है भाई। टच कर रही हूँ सिर्फ। मैं अपने अंकल पापा के ऊपर दोनों टांगों से खड़ी हो जाया करती थी। वो तुम छोटी बच्ची हुआ करती थी। हाँ ये तो है, मैं छोटी थी उनसे। अब तुम 80 किलो 80 किलो की नहीं हुआ है। मिष्टी यार, एक तो बीच में मिष्टी आई जा रही है। ये देखो क्या हो रहा है मिष्टी के? What is this happening? What is this behavior, मिष्टू? गिरा दे मिष्टू, गिरा दे। मैं सुबह 5:30 बजे खाया हूँ। प्लीज मिलेगा। ये कह रही खेलो मेरे साथ। अरे तू हट जा बहन, जिंदगी खेल रही है हमारे साथ। हट जा मिष्टी। भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। कल सुबह गोवा की फ्लाइट है तुम्हारी और तुम बोलो जिंदगी खेल रही है हमारे साथ। कैसे ट्रीट कर रहा है, सड़क की बच्ची है ना वो बेचारी के साथ ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा है। चाहता हूँ मैं रात भर का जगा हूँ, ये तो घुसती कमल में। एटम को मारा तुमने कभी ऐसे धक्का? हाँ मुक्का खाया एटम ने मेरे से एक बार। देखो भाई हमारे घर में कुर्सियों पे तो सामान बैठता है, और अब प्लीज क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस घर में जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं? चाय पी रहे हैं और चाय मैंने बनाई है आज। और कमल के पैर दबाते हुए और बॉडी दबाते हुए पूरा मैं इतना थक गई थी कि मैं इतना सोई। प्रखर, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने उसकी वो दबाई है, बॉडी दबाई है पूरी मैंने। तो अभी मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं सो गई थक के। अभी मैंने चाय बनाई है, मैंने, क्योंकि छोटू गया हुआ है। कहाँ गया है वो? कपड़े देने के लिए गया था ना, 15 मिनट के काम के लिए गया था, 3 घंटे हो गए उसे। चीयर्स गाइस। तुम क्या संगतों की तरह बैठते हो? ये देखो इंसान ऐसे बैठते हैं हमारे घर में, क्योंकि ये देखो ये कुर्सी, ये कुर्सी, ये कुर्सी, यहाँ पे मेरा बैग, उधर दूसरा सूटकेस, और पूरा डाइनिंग भी भरा हुआ है। भाई देखो जब घर में बड़ी वो होती है ना, हलचल वलचल होती है ना, ऐसे होता है।
और देख भाई तू बता दे, तेरा भी तो सूटकेस वहाँ अकेला बैठा हुआ। दिखा दिया मैंने, दिखा दिया कि इधर मैंने रखा हुआ है। फिर तो यार ऐसे ही होता है यार। प्रखर मेरी किसी वीडियो के नीचे किसी ने लिखा था, मैं प्रखर से छी छी कितना काम करवाती हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं काम करता हूँ। मैं तुमसे कोई काम कराती हूँ, बताना। आपने मेरा मस्सा तो कोई काम बोलते। हाँ वो नहीं मैंने व्लॉग में डाला कि मैंने पैकिंग करी है। कभी भी इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं दिखाता। उफ बता, ब्रिज जो एक डब्बा और आया था चॉकलेट वाले बिस्किट का, पता नहीं कहाँ तहखाने में छुपा के रखा हुआ है। वो प्रखर और मैं खा रहे हैं। हमने छुपा के। भाई मैं आया शूट से वापस, पता क्या हुआ, ये लड़की सो गई थी। ये तीनों बिस्किट के डब्बे ब्रिज ने कमल के पीछे से भेजे, ठीक है। कमल घर पे नहीं था, मैंने देखा कि 2 तो कराची बिस्किट है जो कमल को बड़े फेवरेट है, मतलब ये वाले जो स्पेसिफिकली, और एक उसमें ना चॉकलेट वाले बिस्किट वही जो अपन खा रहे हैं वो थे। तो मैंने क्या किया, 2 खाए, उसके बाद बड़ी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा ये नीचे तुम्हारे वाले बेड पे रखा और सराना उसके ऊपर रख दिया। मैंने कहा जब कमल आएगा नींद में आएगा शूट से बेचारा लेट नाइट और सो जाएगा आके। मेरी आंख खुली है इसके आने से, सबसे पहले मैंने इसके हाथ में वो डब्बा देखा सुबह के 4 बजे। मेरा सबसे पहले हाथ ही पता नहीं ऑटोमेटिकली वहीं गया कि गद्दे के नीचे। बस फिर नहीं मैं छुपा पाई। फिर उसके बाद मैंने उसको अब अपनी अलमारी में रखा हुआ है। मेरे अभी आपकी अलमारी पे भी नहीं मिलेगा। अब कहाँ है? मेरे को पता है कहाँ, मैंने सुबह देख भी लिया। एनीवे गाइज, बहुत सारी पैकिंग हो चुकी है, इस बार मैं बहुत अच्छे से पैकिंग कर रही हूँ। हम लोगों को बहुत जल्दी सोना है या फिर सोना ही नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे तो हम लोगों को 4-4:15 बजे 4:15 बजे हम लोगों को घर से निकल जाना है। सुबह 4 बजे, क्योंकि हमारी फ्लाइट 6 बजे की है, तो हम लोगों को निकल जाना है। तो 2 बजे तक तो वैसे ही नींद आती है, और अब तो हम दोपहर को भी बहुत सो लिए, तो अब पता नहीं कैसे नींद आएगी। तो या तो हम बहुत जल्दी सोएंगे या हम सोएंगे ही नहीं और उठ के सीधा फ्लाइट पे चल जाएंगे। मिष्टू कहाँ खा रहे बाबा, तू कहाँ खा रहे, किसकी जुराब है बाबू? मेरा बच्चा, ऐसे सुंदर बच्चा इस दुनिया का कोई नहीं है। छुना, मेरे बच्चे से सुंदर बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना सुंदर बच्चा किसी का होता है क्या? चलो बाय बोल दो मिष्टू, बाय बाय ऐसे। एनीवे, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को मिलूंगी गोवा में मेरे बर्थडे के लिए। तो आई विल सी यू गाइस सुपर सून, बाय।